हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बैंक की 4 मोस्ट कंफ्यूजिंग टर्म्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें आता है बैंक होल्ड, बैंक लीन, बैंक फ्रीज एंड बैंक स्टॉप। तो आइए एक एक करके डिस्कस करते हैं। बैंक होल्ड को हम मनी ऑन पॉज भी कह सकते हैं। ये एक टेम्पोररी होल्ड होता है जो कि कस्टमर इंड्यूस्ड और बैंक इंड्यूस्ड हो सकता है। यानी कि कस्टमर चाहे तो वो बैंक को एक एप्लीकेशन देके अपने ही खाते में होल्ड लगा सकता है, और अगर बैंक चाहे तो भी आपके खाते में होल्ड लगा सकती है, जिसके कि डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं। सबसे जो कॉमन बैंक होल्ड का रीजन होता है वो होता है चेक क्लियरेंस। अगर आपने किसी को चेक दिया हुआ है और वो चेक अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, तो चेक का जितना अमाउंट है वो अमाउंट टेम्पररी बेसिस पे आपके अकाउंट में होल्ड हो जाएगा, और जैसे ही चेक क्लियर होगा अमाउंट आपका रिलीज हो जाएगा। दूसरे ट्रांजेक्शन होते हैं, जैसे कि प्री ऑथोराइज्ड आपने कोई ट्रांजेक्शन किया है, जैसे कि आपने आईपीओ में अप्लाई किया है, तो जब तक आईपीओ का फंड रिलीज नहीं होगा तब तक उतना अमाउंट आपके खाते में होल्ड रहेगा। और कुछ केसेस में कोई सस्पिशियस ट्रांजेक्शन्स में भी बैंक होल्ड लगा सकता है। अभी बात करते हैं बैंक लीन। बैंक लीन एक लीगल एंगल यहाँ पे आ जाता है। अगर आपके अकाउंट में कोर्ट का नोटिस आया हुआ है, जीएसटी का नोटिस आया हुआ है, जीएसटी की रिकवरी पेंडिंग है, या फिर किसी भी तरीके का गवर्नमेंट ड्यूज या फिर बैंक का कोई ड्यूज, यानी कि आपकी कोई ईएमआई थी जो कि आपने पे नहीं की हुई है, आपका कोई ईसीएस लगा हुआ था जो कि आपने पे नहीं किया हुआ है, ये बहुत सारे मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। ये एक तरीके का परमानेंट ब्लॉक होता है। तो जब तक आप ड्यूज क्लियर नहीं करते या फिर गवर्नमेंट ऑर्डर्स को कंप्लाई नहीं करते, तब तक ये लीन आपके अकाउंट से रिमूव नहीं होता। फ्रेंड्स, अभी बात करते हैं बैंक फ्रीज की। बैंक फ्रीज भी 2 तरीके का होता है, एक डेबिट फ्रीज और क्रेडिट फ्रीज। डेबिट फ्रीज अगर लगा हुआ है तो इसका मतलब है आप अकाउंट से पैसा विड्रॉल नहीं कर सकते, क्रेडिट उसमें हो सकता है। और जो क्रेडिट फ्रीज है वो जस्ट डेबिट फ्रीज का उल्टा है, जिसमें पैसा निकल तो सकता है बट इन नहीं हो सकता। अब ये जो फ्रीज है ये मल्टीपल कारण से लगता है। एक तो आपकी केवाईसी कंप्लीट नहीं है, बैंक का कोई कंप्लाइंस आपका पेंडिंग है, गलत तरीके से अकाउंट खुला हुआ है, पैन कार्ड नहीं लगा हुआ, कोई सस्पिशियस या फ्रॉडलेंट ट्रांजेक्शन है, आपका अकाउंट डोरमेट पड़ा है या फिर आपका अकाउंट इनएक्टिव पड़ा हुआ है। तो इस केस में आप कंप्लीटली फंड्स को यूज़ नहीं कर सकते। होल्ड और लीन के केस में क्या होता था कि बचे हुए अमाउंट्स को आप यूज़ कर सकते थे, बट फ्रीज के केस में आप वो नहीं कर सकते। बात करते हैं बैंक स्टॉप्स की। तो बैंक स्टॉप जनरली कस्टमर इंड्यूस ट्रांजेक्शन्स होता है, इसमें कोई लीगल एंगल इंक्लूड नहीं होता। बैंक स्टॉप जनरली लगाया जाता है कि आपने किसी को चेक दिया हुआ है बट आप अब उसकी चेक की पेमेंट को रोकना चाहते हैं, तो आप बैंक को एक रिटर्न डॉक्यूमेंट देके उस पर्टिकुलर चेक पे स्टॉप लगा सकते हैं। या फिर ऐसा होता है कि आपकी कोई ईएमआई ड्यू थी बट वो आपने मैन्युअली पे कर दिया है, फिर पूरी हो चुकी है, तो आप चाहते हैं कि वो ईएमआई आपके एंड से ना कटे, तो उस केस में भी बैंक स्टॉप लग जाता है। तो ये, और इसमें जो बाकी आपका जो अकाउंट है एज यूजुअल वर्क करेगा, प्रॉपरली वर्क करेगा। क्योंकि ये जो चारों बैंकिंग टर्म्स थी, इसमें जो डिफरेंस है वो आपको पता लग गया होगा। यहाँ पे मैंने एक चार्ट भी दिया हुआ है, आप चाहें तो थोड़ा उसको रीड कर सकते हैं। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसको आगे शेयर भी कर सकते हैं।